क्या हम सीखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक। इंटीग्रेशन में आपको कुछ चीज़ें, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन का ऑलरेडी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, आप कुछ वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है, पुरानी वीडियोस में। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको इंटीग्रेशन की मदद से समझना है। इंटीग्रेशन क्या एक तरीका है, इंटीग्रेशन कोई भी चीज़ को जोड़ता है, सम बताता है। डिफरेंशिएशन कोई भी चीज़ को घटाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको कुछ कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। नंबर 1 फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा अगर सेम वेरिएबल है। चलो पहले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा सिर्फ केवल अगर छोटे से क्वांटिटी को, अगर हम छोटी सी क्वांटिटी अगर जो है छोटे से dx को हम जोड़ते जा रहे हैं, मान लो x है, ये पूरा 0 से लेके x है, छोटे से एलिमेंट dx को जोड़ रहे हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे तो मुझे क्या मिलेगा, x, ठीक है। दूसरा, अगर उसी के साथ एक और वेरिएबल है x dx है तो क्या होगा, सेम वेरिएबल है तो इसकी भी इंटीग्रेशन होगी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर x टू पावर n है तो फॉर्मूला क्या होता है, x टू पावर n का इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, dx हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है। तो वैसे ही अगर x टू पावर 1 है, अगर x टू पावर 1 है तो dx का लगाया फॉर्मूला तो क्या होगा, x टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x टू पावर 2 अपॉन 2। यहाँ तक बात क्लियर है। इन्हीं सारे फॉर्मूलास को यूज़ करके हम चीज़ों को बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, मान लीजिए एक सिनेरियो ले लीजिए। एक सिनेरियो हमारे पास ऐसे है कि जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब टाइम हमने नोटिस किया तो किसी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड जो थी, उसकी स्पीड कितनी थी, u थी, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गाड़ी चल रही है, ये टाइम हमने जस्ट नोटिस किया, स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड v थी। तो कुछ टाइम बाद, टाइम जब t सेकेंड था, कुछ टाइम बाद t इक्वल टू t सेकेंड्स था तो उस पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो कहाँ से चला, टाइम क्या है 0 से लेके t तक, वेलोसिटी क्या है 0 से लेके v तक, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक चला। तो हम जब लिमिट्स लेंगे ये इसी की लेंगे, वेलोसिटी की u से v तक और टाइम की 0 से t तक। ओके, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें एक इक्वेशन नंबर 1 को करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि a क्या होता है, dv बाई dt होता है, और v क्या होता है, ds बाई dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमें कैलकुलस का पता होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, राइट, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, सेकंड वाले को बाद में यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। टाइम इक्वल टू 0 था तो हमने इसको यूज़ किया। ये क्या है, a इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। ओके, इस dt को यहाँ ले जा सकते हैं तो a dt इज इक्वल टू dv, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन x और dx होगा तभी सेम इंटीग्रेशन होगा। अगर a कांस्टेंट है, अगर a अलग है तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन की साइन लगा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाने पर हमने क्या किया, a को बाहर ले लिया क्योंकि a कांस्टेंट है, x नहीं है। यहाँ पे t होता तभी इंटीग्रेशन होती, तो a को बाहर ले लिया, a कांस्टेंट है, dt इधर आ गया एंड dv की इंटीग्रेशन होगी, ठीक। हमें पता है कि टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, u से लेकर t तक, तो u से लेकर t तक टाइम दे दिया, ठीक है। गाड़ी कहाँ से जा रही है, गाड़ी कहाँ से जा रही है, फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, u से लेकर v तक, u से लेकर v तक, ये कर दिया हमने। यहाँ तक बातें क्लियर है, आराम से देखिए, एक बार में ही समझ में आएगा। सिनेरियो देख लिया हमने, दैट इज द सेंस ऑफ फिजिक्स। यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू जस्ट हैव टू फोकस एंड बी प्रेजेंट। सो हमने क्या यूज़ किया, dx इंटीग्रेशन x होती है, x टू पावर 1 की इंटीग्रेशन x टू पावर स्क्वायर अपॉन 2 होती है। जब x dx होगा तो उसकी इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन किसी चीज़ को जोड़ना होता है एंड a इक्वल टू dv बाई dt। हमने ये इक्वेशन कहाँ से करी, कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन से। हम dt को उधर लेगा, dv को उधर लेगा, अब इंटीग्रेट करेंगे। हमने देखा कि dx की इंटीग्रेशन x होती है तो dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हम ब्रैकेट का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन हो गया मतलब यहाँ पर t आ गया, ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन हो गई है लेकिन लिमिट्स पुट नहीं हुई। फिर से इंटीग्रेशन हो गई है लेकिन लिमिट्स पुट नहीं हुई, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, t इक्वल टू 0। लिमिट्स पुट करेंगे तब ये वाला ब्रैकेट हटेगा। इंटीग्रेशन हो गई तो हमने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, लिमिट्स नहीं पुट करिए इसलिए वाला ब्रैकेट अभी तक है। दोबारा आगे देख लेते हैं। फिर ये क्या हो गया, dv की इंटीग्रेशन v, लिमिट्स कहाँ से कहाँ, v से लेके u तक, सॉरी u से लेके v, 0 से t और u से लेके v तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कर दिया हमने, हमें t को एंटर करना पड़ेगा। अब एक बार हम क्या करते हैं, t को डालते हैं, फिर u को डालेंगे, बीच में माइनस करते हैं। याद है आपको बताया था पिछली बार, अगर ये ग्राफ है हमारे पास और 2 से लेके 5 तक निकालना है तो क्या करेंगे हम, हमें अगर ये वाला एरिया निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, पूरा 5 का एरिया निकाल लेंगे 5 तक, फिर 2 के एरिया को माइनस कर देंगे तो वो किसका एरिया आ जाएगा, 2 से लेके 5 तक। तो क्या करेंगे,
टी की वैल्यू डालेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हमने इसमें इंटीग्रेशन क्या किया था, अगर मान लो x का इंटीग्रेशन है 2 से लेके 5 तक, तो हमने कैसे किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 2 तक, आई मीन 2 से लेके 5 तक। तो हम पहले क्या डालेंगे, 5 का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये किया था 25 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज 21 अपॉन 2। इस तरीके से किया था, अगर याद होगा आपको। लिमिट डालते हैं ऊपर वाली, फिर ये, हालांकि लिमिट लिखते हैं 0 से लेकर 2 तक, लेकिन जब पुट होती है तो ऊपर वाली लिमिट पहले जाती है, ध्यान रखेंगे। जब पुट करेंगे तो टी रखेंगे ए टी, ये ब्रैकेट अब नहीं लगाएंगे हम, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट माइनस 0। ये हमने बताया कि इसका अब लिमिट पुट हो गई है। अब फिर क्या करेंगे, पहले v को डालेंगे फिर u को डालेंगे, तो v माइनस 0, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो गया, ए टी इजक्वल टू वी माइनस यू, और ये उधर चला जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी प्लस यू इजक्वल टू वी, और वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपकी पहली इक्वेशन प्रूव हो गई, सिंपल। एरो ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट दोबारा है, टाइम जब टी इजक्वल टू 0 था तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। जब टाइम इजक्वल टू टी सेकेंड हुआ, टाइम इजक्वल टू टी सेकेंड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, s, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि s इजक्वल टू s सेकेंड, 0 से लेके डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s हो गया। पहले टाइम 0 था, फिर टाइम t हो गया, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 था, फिर डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ओके। अब इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इजक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है। अब dt को उधर ले जाएंगे, s को उधर रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर हम 2 यूज करिए, b पार्ट कर रहे हैं, dt को उधर ले जाओ, v इंटू डी टी इजक्वल टू डी एस। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या मिल गया था, पिछले इक्वेशन में v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यूज करेंगे हम, इसको a मान लो, ठीक है, और यस इसको a मान लो। फ्रॉम a वी गॉट v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी इजक्वल टू डी एस। अच्छा, अब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, लिमिट कहाँ से, t की लिमिट, ये dt है तो t की लिमिट पुट करेंगे, t कहाँ से कहाँ तक है, t इजक्वल टू 0 से लेके t इजक्वल टू t तक, मतलब 0 से लेके t तक। ds कहाँ से चल रहा है, s कहाँ से चल रहा है, छोटा छोटा ds ले रहे हैं हम, ds कहाँ से पहुँच रहे हैं, 0 से लेके s तक, 0 से लेके s तक। मतलब क्या है कि छोटा एलिमेंट ds लिया, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ds ले लेके हमने लिया 0 से लेके s तक, क्या बन जाएगा वो, s बन जाएगा, सिंपल है। अब इसको अंडर और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन क्या हुई, u dt 0 से t प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन टी है 0 से t प्लस इंटीग्रेशन 0 से s डी एस। यहाँ से देखेंगे, अब u जो है कांस्टेंट है, dt के साथ x के साथ x होगा तब इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे u है, u कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, u dt 0 से t। अब अगेन a की इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि a कांस्टेंट है, क्योंकि t के साथ dt होगा तभी x के साथ dx होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होती है, तो 0 से t, a को बाहर ले लेंगे, t इधर t dt, और ये 0 से s ds। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको इधर लिख लेते हैं हम, इसको मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ बोर्ड के इस तरफ, इफ आई एबल टू सी, यस। यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, हम कहाँ पहुँचे थे, u t dt प्लस a 0 से t t dt इज इक्वल टू डी एस 0 से s, ठीक है बच्चों। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, dx का क्या होता है, x होता है, तो हमने u, इसको इंटीग्रेशन जब हो जाती है तो ब्रैकेट ले आते हैं और t से लेकर 0 तक, सॉरी 0 से लेकर t तक, पहले ऊपर हायर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हायर लिमिट, जब पुट होती है तो पहले हायर लिमिट। a इंटीग्रेशन करेंगे, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन x dx के साथ तो x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो वैसे ही t जब साथ में हो dt के साथ, सेम वेरिएबल हो, तो क्या हो जाएगा, x टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, t की पावर 1 है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2 dt। dt तो हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो गई है, तो ये आएगा t से लेकर 0 तक इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन s, ये है 0 से s। आगे मूव करेंगे तो ये t अंदर चला जाएगा, u पहले क्या आएगी, अपर लिमिट पहले आ जाएगी, u ब्रैकेट में स्मॉल, ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि हमने लिमिट पुट करें t माइनस 0 प्लस a, इस t को डालेंगे पहले t स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0 को डालेंगे 0 अपॉन 2, पहले s को डालेंगे s माइनस 0। अब
क्या बच गया यहाँ से, u को मल्टीप्लाई कर ut माइनस 0 कुछ नहीं रहता है, प्लस ये चीज हम तो 0 हो गई, 0 का स्क्वायर दैट इज विल बी 0, 80 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। तो हमें क्या मिल गया, इसको थोड़ा और इंट्रोड्यूस, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, s इक्वल टू ut, और इसको हाफ बना सकते हैं, हाफ 80 स्क्वायर। देख रहे हैं कितना इजी हो गया। बस हमने क्या करा था, रिकैप्चुलेट, हमें क्या करना था, v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज करना था, v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज करना था, u प्लस 80 यूज कर दिया, u dt ले गए और 0 से t, u को बाहर ले गए, a को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन करी x टू पावर n की x स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रेशन करी हमने 0 से लेके t तक dt, 0 से t स्क्वायर अपॉन 2, और फिर हमने इंटीग्रेट करके x इक्वल टू t प्लस स्क्वायर। ठीक है, इजी, नोट कर लें। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ अगर आपको नहीं दिखा यहाँ से, तो इट इज लाइक u dt 0 से लेके t तक किया, और ये a 0 से लेके t तक, फिर हमने क्या किया, 0 से t डाला इसे, और ये इंटीग्रेशन कर दी t स्क्वायर अपॉन 2, और फिर ये ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हो चुकी हैं, अब तीसरे इक्वेशन को हमें वेरीफाई करना है और इसका डिराइव करना है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी फॉर्मूला कैसा है देखिए, ऐसे आया, हम जानते हैं क्या कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, ये जानते हैं हम, dv अपॉन dt। अगर हम इसको दोनों तरफ ds और ds से मल्टीप्लाई कर दें, और इस ds को इधर ले जाएं और इस dt को इधर ले जाएं, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 है, इसको मैं इधर ले जाऊँ, आंसर कितना आ रहा है 3/6। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ 1/3 इंटू 3/2, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, आंसर तो उतना ही है 3/6, राइट, क्लियर है, इस चीज़ को इधर ले गया, तो dv अपॉन dt, dv अपॉन ds इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt क्या होता है, v होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, v लिख दूंगा, तो dv अपॉन ds इंटू v, या तो इसको v को आगे लिख लो, v dv अपॉन ds, वही लिखा है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन चल रही है, तो ds को उधर ले जाओ, a ds v dv। दोबारा से सिनेरियो क्या है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जब s इक्वल टू 0 था, और थोड़े टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, s इक्वल टू s, मतलब डिस्प्लेसमेंट s रहा। जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब टाइम इक्वल टू 0 था, या जब डिस्प्लेसमेंट जब 0 थी, तब इसकी वेलोसिटी क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट चल ही रहा था, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी, टाइम भी लिख सकते हैं, जब टाइम इक्वल टू 0 था, टाइम इक्वल टू 0 थी, तो वेलोसिटी u थी, डिस्प्लेसमेंट 0 था क्योंकि मूव नहीं कर रहा था, जो भी वेलोसिटी u उसकी, ठीक है, और टाइम इक्वल टू t पे वेलोसिटी v थी। ठीक है, इतनी हमने बातें पढ़ी हुई हैं इसकी। हमने घड़ी पे मेजर करना स्टार्ट किया, टाइम इक्वल टू 0 था, जब हमने मेजर करना चाहा तो 2 मीटर पर सेकंड था, तब डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था, क्योंकि तभी स्टार्ट हुआ है वो। ठीक है, तो ये चीज़ वो वाली चीज़ है, तो इस पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स कम बैक हियर एंड नाउ विल डू द इंटीग्रेशन a ds इक्वल टू v dv। इंटीग्रेशन ds की कहाँ से, s से लेके s तक, 0 से लेके s तक, और dv और v साथ में, x और d साथ में, तो इंटीग्रेशन का साइन कहाँ लगेगा, यहाँ पर, यहाँ मत लगाइएगा, क्योंकि v इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, u से लेके v तक। अब ds की इंटीग्रेशन क्या होती है, सबको जोड़ देंगे तो s हो जाएगा, पहले कर चुके हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक। फिर v की इंटीग्रेशन क्या होगी, x dx है, v dv है, तो क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हुआ था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रेशन की साइन कहाँ से, u से लेके v तक। पहले हायर लिमिट डालते हैं, a s डाला, -0 इज इक्वल टू, लिमिट डालेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर अपॉन 2 रह जाएगा, और फिर दोबारा माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट वाला नहीं लगेगा, अब हमारा सिंपल ब्रैकेट लगेगा, तो दैट इज as इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 को इधर भेज दें, तो v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज, और सिंपल लिख सकते हैं इसे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये प्रूफ करना था हमें। इस इक्वेशन में बस हमें ये देखना है कि ये याद होना चाहिए, a इक्वल टू v dv ऊपर ds। कैसे आया, ये मल्टीप्लाई करके आया, ds को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, dv बाई ds आया। u से लेके v तक इंटीग्रेशन करा हमने v dv का, क्यों, क्योंकि साइंस का ऐसे था, ds के लिए u से लेकर s तक किया, और होप इट इज इजी फॉर यू। हमें एक बार में सीख लिया, ये पता होना चाहिए dx का x होता है, x पावर m का n+1 अपॉन n+1, और x पावर 1 की पावर ये होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। थैंक यू फॉर दैट।